हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? सो देखिए, हमारा एक क्लियर कट एनालिसिस ये था कि जब मार्केट फ्लैट खुल के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हमारा एक पुट में ट्रेड बनेगा। देखो, मार्केट यहाँ पर खुली और विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर मार्केट लगभग इस लाइन के आसपास ट्रेड कर रही थी या इसके आसपास। तो इसको हम एज ए गैप डाउन का सिनेरियो देख सकते हैं। गैप डाउन का केस में मैंने क्या बताया था कि हम पुट या कॉल में तुरंत नहीं जाएंगे, हम पहले वेट करेंगे, ठीक है? और उसके बाद कुछ मार्केट में मिलेगा तो हम पुट के साइड ही जाएंगे, कॉल में हम नहीं जाएंगे। ये हमारा क्लियर कट एनालिसिस था, है ना? अब देखो, मार्केट यहाँ पर खुली, ठीक है? सॉरी, यहाँ पर खुली, उसके बाद मार्केट नीचे गई। हमें क्या करना था? हमें वेट करना था, देखना था कुछ मिल रहा है कि नहीं। मार्केट में कुछ ये साइडवेज हो गया मार्केट, हमें कुछ नहीं करना था, हमने वेट किया, ठीक है? हम देखते रहे कि मार्केट में अभी कुछ नहीं चला। मार्केट ने एक अप मारा, हमें कॉल लेना था? नहीं, बिल्कुल हमें कॉल नहीं लेना था, हमारा क्लियर कट एनालिसिस था, ठीक है? अब देखो, मार्केट ने 25,600 के आसपास देखो यहाँ पर एक डिप बनाना शुरू किया, ठीक है? मार्केट ऊपर गई, इसी लाइन का दोबारा से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है? तो यहाँ पर हमें मिल गया एक एम पैटर्न, ठीक है ना? एम पैटर्न, डबल टॉप, जो भी बोल लो, है ना? ये लाइन पे हमारी एक पुट में एंट्री बनती है। इसका हाई जो होता है एसएल होता है और ये हमारे ऑलमोस्ट 90 टू 100 पॉइंट या 80 पॉइंट हमारे टारगेट हो जाते हैं, ठीक है? ये हमारा एक लास्ट में ट्रेड बनता है लगभग 230 के आसपास, है ना? ये अगर आपने ट्रेड बनाई और ये आपको ट्रेड बनानी चाहिए थी, ये मैंने बहुत बार बताया, सेटअप एम पैटर्न या फिर डबल टॉप, है ना? ये आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिली होगी अगर आपने बनाई होगी थी और आपको बनानी चाहिए थी ये ट्रेड हमारे सेटअप पे था, एनालिसिस में नहीं था, आई मीन वीडियो में नहीं डिस्कस किया था, बट ये हम अक्सर रेगुलर हमारा एनालिसिस वीडियो में कहीं न कहीं हमें ये टॉपिक मिल जाता है डिस्कस करने को, ठीक है? सो ये बहुत अच्छा एक ट्रेड आज के दिन मिला होगा, है ना? 4 कैंडल में ही हमें 80 टू 90 पॉइंट मिल गए, है ना? अच्छा, अब देख लेते हैं कि कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो, कल है एक्सपायरी, तो क्या बताता हूँ मैं, नेक्स्ट एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करना है, पहली बात। दूसरी बात, क्वांटिटी लिमिटेड। और तीसरी बात, सेटअप पे ही ट्रेड करनी है, अननेसेसरीली ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है? ये बातें ही डिसिप्लिन कहलाती है मार्केट के अंदर, ठीक है? तो ये चीज़ें अगर माइंड में रख के हम ट्रेड करेंगे तो हमारे अननेसेसरी लॉसेस नहीं होंगे मार्केट के अंदर और हम मार्केट में बेफालतू का अपना पैसा नहीं गवाएँगे, ठीक है? अच्छा, अब देख लेते हैं हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। देखो, तो इस लेवल पे 25,500 से बाइंग हुई है। तो हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है ऑलमोस्ट 25,480, ठीक है? ये हमारी ऑलमोस्ट एक सपोर्ट की लाइन हो जाएगी, ठीक है? ऊपर 25,650, ठीक है? ये हमारी एक रेजिस्टेंस की लाइन हो जाएगी, है ना? 640, 650, ये थोड़ा-सा एक्सपायरी का है। डीके की वजह से थोड़ा 10-15 पॉइंट ऊपर-नीचे हो सकता है, प्रीमियम डीके होंगे, है ना? तो उसकी वजह से 10-15 पॉइंट का हमें थोड़ा-सा बफर रखना पड़ेगा, तो एक रेंज बना सकते हैं 640 से 650 और यहाँ पे 480 से 470 तक, इस टाइप का एक रेंज बना सकते हैं। मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। 640 से लगभग ये 650 और इधर नीचे 480 से 470, एक थोड़ा-सा ऐसे सपोर्ट का एक ज़ोन बना सकते हैं। देखो, मार्केट इसके बीच में है, ठीक है? एक्सपायरी पे। तो अगर फ्लैट खुलती है तो हमारा क्या ट्रेड होना चाहिए? हमारा कोई भी ट्रेड नहीं होना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि मार्केट में फ्लैट खुलती है तो हो सकता है नीचे आए तो कोई बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे, ठीक है? एसएल का कोई पॉइंट नहीं है ना? तो यहाँ पर हमारा कोई भी ट्रेड नीचे के साइड और ऊपर के साइड नहीं बनता। हाँ, ऑप्शन सेलर में हो सकता है कि लगे कि भाई फ्लैट खुलते है, इसको कॉल और इसका पुट शॉर्ट कर दे। तो मान लो इसका कॉल यहाँ पर तुमने शॉर्ट कर दिया, मार्केट ऊपर चलने लगी तो इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में कॉल शॉर्ट या पुट शॉर्ट भी नहीं करेंगे मार्केट जब फ्लैट खुलती है तो, ठीक है? हम ट्रेड कैसे लेंगे? देखो, ट्रेड हम एक्टिवेट तभी करेंगे जब मार्केट आइदर इस पॉइंट के आसपास मिलती है या फिर इस पॉइंट के आसपास हमें मिलती है तब, ठीक है? फ्लैट खुल के ऊपर चलती है, हमें कुछ नहीं करना। फ्लैट खुल के यहाँ पर जब मिलती है तो हम यहाँ पर या तो कॉल शॉर्ट कर सकते हैं अगर ऑप्शन सेलर है तो, या फिर हम पुट बाई कर सकते हैं क्वांटिटी कम करके नेक्स्ट एक्सपायरी में, ठीक है? 25,640 के आसपास हमारा एक पुट का ट्रेड बनेगा। टारगेट हमारे 25,530 के आसपास हो जाएंगे। एसएल कोई 25 से 30 पॉइंट का कोई कैंडल बनेगा, उसका हाई डाल देना, या फिर ऐसे स्विंग बनेगा तो उसका हाई का एसएल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पुट की ट्रेड जिसके टारगेट हमारे यहाँ तक हो सकते हैं, ठीक है? उसी तरीके से इसमें क्वांटिटी नॉर्मल जो होता है ना,
नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर हम क्वांटिटी ले रहे हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर हम ले रहे हैं प्रीमियम, तो उसका जो नॉर्मल क्वांटिटी हम लेते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मार्केट नीचे मिल जाती है, ठीक है? और हम यहाँ पर कॉल ले रहे हैं, ठीक है? इस प्राइस के आसपास से सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर निकल रही है और हम कॉल ले रहे हैं, तो क्वांटिटी नेक्स्ट एक्सपायरी की भी लेंगे ना तो बहुत कम लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे डायरेक्शन के अपोजिट हम ट्रेड ले रहे हैं। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाके रिवर्स मार दे, तो हम इस अपॉर्च्युनिटी को नहीं खोना चाहते, लेकिन हम क्वांटिटी कम करके रिस्क लेंगे कि अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट भी जाती है तो हमें लॉस नहीं होगा। उस ट्रेड में देखो 25,470, 80, 90 के आसपास हमारी ट्रेड बनेगी। उसके हिसाब से 80 टू 90 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, है ना? और क्वांटिटी कम कर देंगे ताकि अगर कहीं से भी रिवर्स भी होता है तो हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल सकें, और अगर ऐसा होता है तो हमें कोई दिक्कत भी ना हो। तो ये हो गया मार्केट जब इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के नीचे डिफेंड करती है तो, ठीक है? फ्लैट खुल के अगर इसको डिफेंड करती है, फ्लैट खुल के नीचे डिफेंड करती है, मान लो फ्लैट खुल के ऊपर ब्रेक कर देती है, हम कॉल में नहीं जाएँगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन के अपोज़िट है, हम ट्रेड नहीं ले सकते। मान लो फ्लैट खुलते इसके नीचे आती है, यहाँ पर थोड़ा-सा सपोर्ट वगैरह लेने का ट्राई करती है, लेकिन मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन हो जाता है, ब्रेक कर देती है सपोर्ट को। तो हम पुट में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक अच्छी खासी रैली नीचे के साइड आ सकते हैं, 25,380 तक के लेवल हमें मार्केट में मिल सकते हैं। यहाँ तक मार्केट गिरने को आई तो गिर सकती है, ठीक है? क्योंकि ये जितने भी बायर्स हैं, ये तुरंत निकलेंगे और सेलिंग का भी थोड़ा-सा ट्रेंड भी है। तो उसकी वजह से हमें थोड़े से अच्छे ऑलमोस्ट 90 टू 100 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो, इस सपोर्ट की लाइन को, ठीक है? एक क्लियर कट ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी, फ्लैट खुलती है, यहाँ पे आती है, डिफेंड नहीं करती और इसको ब्रेक कर देती है देन, ठीक है? मान लो इस लाइन के ऊपर गैप अप खुल जाती है, ठीक है? तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इस प्राइस के आसपास गैप अप खुलती है, थोड़ा-सा ऊपर गैप अप खुल के इसके नीचे ही आ जाती है, तो हमारा देखो क्या है कि ये जो सेलर्स हैं इनका प्रीमियम जो प्रॉफ़िट है कम होगा, है ना? तो क्या होगा, यहाँ पर हमें पुट की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, तो गैप अप में अगर गैप अप मार्केट खुलती है तो हम पुट की अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे और टारगेट हमारे 25,520 तक के हो जाएँगे, ठीक है? सॉरी 25,520 ये हमारे टारगेट हो जाएँगे अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो पुट, कॉल नहीं, ठीक है? गैप डाउन खुलती है तो कुछ नहीं, वेट एंड वॉच, ठीक है? कुछ मिलेगा तो पुट साइड ही देखना है, कॉल की नहीं। तो देखो गैप अप खुलती है तो पुट लेना है, फ्लैट खुल के ऐसे जाए तो भी पुट लेना है, यहाँ पर जाए तो कॉल लेना है, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम कर देनी है और इसको डिफेंड करे तो पुट लेना है। गैप डाउन खुल जाए तो वेट एंड वॉच करके देखना है मार्केट में कुछ हाई वगैरह बनेगा जैसे ऐसे, या फिर कुछ भी ऐसे मान लो सेलिंग हुई, थोड़ी-सी बायर्स ने ट्राई किया फिर वापस से ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर एक पुट की अपॉर्च्युनिटी बना सकते हैं। तो उस टाइप का सिनेरियो होगा। तो थोड़ा-सा ओरिएंटेशन हमारा पुट के साइड ही रहेगा, है ना? क्वांटिटी कम करके ट्रेड करेंगे क्योंकि एक्सपायरी है। और देखो अगर मार्केट इस रेंज में फँसी हुई है, ठीक है? सो ट्रेड मत करो, सॉरी ये वाला लाइन, है ना? इस रेंज में अगर मार्केट फँसी हुई है तो ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये फिर साइडवेज हो जाएगा इसी रेंज में 25,550 के आसपास, है ना? प्लस माइनस 20, है ना? इसके आसपास मार्केट क्लोज़ कर सकती है। तो अननेसेसरी इसमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट ट्रेंड में मिले, है ना? इस टाइप का या फिर थोड़ा-सा इस टाइप का, तब हमें ट्रेड करना है। हमें इस मार्केट में ट्रेड नहीं करना, क्योंकि हमें पैसा नहीं मिलने वाला। और एक्सपायरी के दिन तो इसमें प्रीमियम में कुछ होगा भी नहीं। ये तो मार्केट में ऐसे-ऐसे प्रीमियम घटते चले जाएँगे। तो अननेसेसरी मार्केट में रिस्क नहीं लेना, क्वांटिटी कम करके सेटअप पे ही ट्रेड करना है ना? डिसिप्लिन के साथ। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, है ना? मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ, है ना? थैंक यू वेरी मच।